नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 12वां भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, बी सोडियम 24, सी यूरेनियम 238, डी आर्सेनिक 74। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम 24 का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोट का मुख्य कारण है? कौन सी गैस कोयले की खदान जो रहती है उसमें विस्फोट का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। तो इसमें विस्फोट का मुख्य कारण जो है वो मीथेन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, और CH4 जो रहता है मीथेन को ही मार्श गैस भी कहा जाता है। कभी डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मार्श गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, सोडियम डेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? हीलियम, ये वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ऑर्गन, ये भी पाई जाती है। नियॉन, ये भी पाई जाती है। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम का जो संकेत होता है वो He होता है, और ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 2 होता है। आर्गन का संकेत होता है Ar, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। नियान का संकेत क्या होता है? तो नियान का संकेत Ne होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो ये सारी चीजें भी अपने को एक्स्ट्रा याद रखने की आवश्यकता है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 5, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होता है दांतों की जांच करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है? दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गाड़ियों में जो दर्पण रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? तो गाड़ियों में या वाहनों में जो दर्पण का प्रयोग होता है वो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को प्रवर्धित करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो रेडियो की तरंगों को प्रवर्धित करती है? तो ये करती है आयन मंडल। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। ये चीज भी अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। मेरोमीटर, इससे दाब का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर, इससे आंतरिक दहन इंजन का माप किया जाता है, सही है। कार्डियोग्राम, इससे हृदय गति की माप की जाती है, सही है। सिस्मोग्राफ, इससे पृष्ठ तल की वक्रता नहीं नापी जाती है, इससे क्या मापी जाती है? तो इससे मापी जाती है सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता। तो हमसे पूछा था कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रखा जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है? ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल कठोर हो जाती है, सी बोतल भारी हो जाती है, डी पानी भारी हो जाता है। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रखा जाता है
तो बोतल टूटने का कारण क्या है कि पानी जमेगा तो वह फैलता है, इसलिए टूट जाती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक फुट कितने मीटर के बराबर होता है? एक फुट कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 0.304 मीटर, 0.565 मीटर, 0.750 मीटर या 0.259 मीटर। तो एक फुट बराबर कितने मीटर होता है? तो एक फुट में 0.304 मीटर होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न यदि पूछा जाए कि एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर आपको याद रखना है 30.48 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर कितना इंच? तो एक फुट बराबर 12 इंच, राइट। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, दबाव मापने का मात्रक बार और पास्कल होता है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो ये होता है 10⁵ पास्कल। कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो आपका ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। 1 लाख मतलब 10⁵ पास्कल, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की गति, तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य या तरंगों की तीव्रता। तो हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है? तो ये तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? नीम, आम, यूकेलिप्टस या शीशम। तो किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ये नहीं होता है। पेलेग्रा, ये भी नहीं होता है। मायोपिया, ये भी नहीं होता है। तो जो रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से, वो होता है मेरेस्मस। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।